हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरुक्स 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो एक जनरल रीडिंग होगी और मैं उसमें देखने वाली हूँ क्या आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर मिल जाएगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप ख़राब था बट अब ठीक हो गया है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। ठीक है, यस, बहुत डिटेल में रीडिंग करती हूँ और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं। क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं, किसी और से ज़्यादा आपकी वैल्यू है या नहीं उनके मन में, ये मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूँगी, आपके बारे में क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएँ मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, मेरे व्यूअर्स के बारे में, हैप्पी फैमिली है हमारे पास। सबसे पहले थिंकिंग वुमेन है, 7 चक्रा है। ओके, और यहाँ पे 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, और लास्ट वन इज़ द वर्ल्ड। ओके, तो क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं? तो इस इंसान की एनर्जी ये है कि ये ऑलरेडी मैरिड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई ना कोई ड्रामा झेल रहे हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा या फैमिली ड्रामा झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखिए 4 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 47 है, 41 है, 40 है, 29 है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की एज हो सकती है। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने बताया। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं या तो मैरिड है और मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, ये चीज़ों को और थिंक भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपके बारे में भी किसी से बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, कोई गुरु है, मेंटर है इनका। ठीक है, या बहुत करीबी इंसान है, दोस्त है, जिससे आपके बारे में राय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है आपको लेकर एंड किसी और को लेकर, अगर मैरिड हैं तो। ठीक है, तो और ये उन बातों को लेकर ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने मन की सुननी है, यानी कि ये मन की सुनना चाहते हैं, सुन सबकी रहे पर करना अपनी मन की चाहते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा है। ठीक है, उस कन्फ्यूज़न को ये डेफिनेटली क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल कहूँ तो कोई कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए नज़र आ रहा है और एक नया वर्ल्ड, एक नई दुनिया स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू साइकिल शुरू करना चाहता है, ऐसा मुझे इनकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनकी करंट एनर्जी ये है कि अपना एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। अपना जो पुराना लाइफ का साइकिल था, हो सकता है, मुझे बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड लग रहे हैं, तो अपनी मैरिज से निकलने की कोशिश करें, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर मैरिज में प्रॉब्लम्स चलते हुए नज़र आ रही है, जिसके कारण ये डेफिनेटली एक नया साइकिल शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए और देखते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर से जो मेरे व्यूअर्स से रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स से जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें बताएं, इनके पार्टनर की एनर्जी बताइए। व्यूअर्स से जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड मेरे पास है टिकटॉक। ओके, द फैक्ट, ब्रीथ और सोलमेट। वाओ गाइज, आपके बारे में ये क्या सोचते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड बता देती हूँ, येन। ओके, तो देखिए ये फेमिनाइन एनर्जी होती है। नंबर 2, नंबर 41, नंबर 29, नंबर 17 और नंबर 30 आप लोगों की एज होगी, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं कि आप जो है, आप खुद इनकी तरफ एक्शन लेते हो। ठीक है, आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, अपनी तरफ से काम किए हैं। ठीक है, इस रिश्ते को बनाने के लिए। ठीक है, शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इतना ध्यान नहीं दिया था पहले, लेकिन ये सीरियस नज़र आ रहे हैं अब, क्योंकि आपने जो है इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टिकटॉक, यानी कि जैसे कि क्यों किसी इंसान को एक राइट टाइम का वेट है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके रिश्ते में क्या सोचते हैं, एक डिवाइन टाइम या राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको ये लगता है कि हर चीज़ टाइम से होना ज़रूरी है। ठीक है, ये टाइम से या डिवाइन टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए कोई वेटिंग पीरियड में है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कुछ सच्चाइयाँ आपके साथ इनको बहुत अच्छे से मालूम है। हो सकता है कि इनको आपके साथ भविष्य नहीं दिखता, हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी आप दोनों के साथ ही। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं निभा सकते। ठीक है, इस तरह से मुझे सिचुएशन दिख रही है। तो ये फैक्ट जो बातें हैं आपके बीच में, वो इनको अच्छे से
पता है आपकी सच्चाई, इनकी सच्चाई, जो फैक्ट वाली बातें हैं वो सब पता है, तो ये डेफिनेटली आपसे बिना किसी डिमांड के रहना चाहते हैं। यानी कि इस इंसान की कोई डिमांड नहीं है कि आप मेरे लिए ये करो वो करो, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटी पे तो रख रहे हैं, एक राइट टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं। जैसे ऋतुओं का खास टाइम होता है, इसीलिए आपका भी ये वेट करते हैं किसी खास टाइम के लिए, ठीक है। और ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि सच्ची बातों को जानकर ये डेफिनेटली जो भी परिस्थितियाँ हैं इसमें बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं। और इनको टेंशन नहीं है, आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, आप खुश रहो, ये चाहते हैं, ठीक है। और आपने इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, ठीक है। इनको लगता है कि ये आपके लिए कुछ भी कर पाएँ ज़िंदगी में तो ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपने रिश्ते को निभाया है तो ये भी रिश्ते को निभाएं, ठीक है। पूरी तरह से आपकी रीडिंग में एक, जैसे कहते हैं ना, एक खास इंसान की एनर्जी, मुझे सोलमेट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर ये सोलमेट नहीं जानते हैं तो भी एक खास इंसान किसी खास रिलेशनशिप को निभाना इस तरह से कि वो चाहे मिले ना मिले पर उसके प्रति समर्पित रहना है, इस तरह से मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपके लिए समर्पित हैं। अगर ज़िंदगी में कभी कुछ भी आपके लिए करना पड़ा तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। इसलिए आपके लिए कुछ भी है, और कब, जैसे कहते हैं ना, किसी को हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी सर्कमस्टांस है उसके अलावा भी हम किसी को हमारी ज़िंदगी में एक अलग दर्जा, दिल में एक अलग जगह देते हैं, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे इस कार्ड से लग रही है, ठीक है। तो पूरी तरह से आपके पार्टनर जो है आपको एक खास दर्जा दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं और भी इनके करंट एनर्जीज़, क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं। यूनिवर्स रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स से जो भी रिश्ता है उसको लेकर इनके जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं। जजमेंट कार्ड क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं इनके पार्टनर। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। हैंग्ड मैन, चाहते क्या हैं मेरे व्यूअर्स से। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके पार्टनर जो है आपसे मेल जोल बढ़ाना, आपके बारे में ज़्यादा जानना, आपके बारे में पूरी जानकारी रखना, इस तरह की सिचुएशन मुझे इनकी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये डेफिनेटली आपके बारे में जानना पहचानना चाहते हैं, ठीक है। पूरी तरह से आपके लिए बहुत सारी जानकारी इनको हो, बहुत सारा मेल जोल आपके साथ हो, आपको जानना पहचानना इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते में इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। एक्चुअली ये जो है कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है ऊपर वाले ने बनाया, इस तरह की बातें सोच रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले की तरफ से कोई दया है, ऊपर वाले की तरफ से कोई कनेक्शन फिट होके आया है, ठीक है। आप इनकी परिस्थितियों में फिट होते हो, डेफिनेटली आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आपसे रिश्ता कैसा है, एक रिकन्सिलेशन का, जिसमें डिवाइन पावर, या जैसे कहते हैं ना एक जैसे कहते हैं ना कोई पावर है जो आप दोनों को मिलाना चाहती है, इस तरह से ये जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी कोई है जिसके कारण ही अपने आप को कंट्रोल करके रहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके साथ भी कोई थर्ड पार्टी, उधर से भी कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। यानी कि 4 पार्टी सिचुएशन, आप दोनों ही मैरिड लग रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यही सिचुएशन होगी, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें देखिएगा आपसे मैसेज कैसे मैच हो रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं पछता रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनको अप्रोच करना चाहते हो, आप इनको कॉल या मैसेज करना चाहते हो, पर आपकी कोई मजबूरी है, ठीक है, जिसके कारण आप पछता रहे हो। और यहाँ पे क्या है आपके लिए फीलिंग्स इनकी ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे जैसे कहते हैं ना एक कैजुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, पर इस स्थिति में इनका बदलाव आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये इस स्थिति को बदलाव के रूप में, मतलब आपसे क्या है कि ये एक तरह से कैजुअल रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी कैजुअल रिलेशनशिप जो है बदलाव से गुजर रहा है, बहुत सीरियस नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है इस कैजुअल रिलेशनशिप से आपकी रिलेशनशिप को सीरियस बनाते जा रहे हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप की बात कहता है, ठीक है। एक सिक्योरिटी, एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ये आपकी रिलेशनशिप में सीरियस हो गए हैं। ये आपसे क्या चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। इवन इनके 2 चेहरे, अंदर से डरते हैं पर बाहर से सब नॉर्मल बताते हैं, लेकिन ये आपको डेफिनेटली एक जैसे कहते हैं ना सिक्योर रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी 4 पार्टी, उसको ये भूल के डेफिनेटली आपसे रिश्ते को कैजुअल नहीं बल्कि एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे भी हैं, तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना एक बच्चे का कार्ड भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बच्चों के कारण अपने आप को रोकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है आपसे रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, आपसे चाहते ही हैं कि आपका इनका रिश्ता बना रहे, ठीक है। ओवरऑल ये सीरियस हैं कि नहीं, बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है। ये आपकी वैल्यू करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और ये चाहते भी हैं कि आपका
आपका रिश्ता बना रहे इनसे, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें इनको बहुत डीपली आपके लिए रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके मन की बात कुछ। ओके गाइज, ओके, कुछ कार्ड्स गिरे हैं तो हम वही लेंगे, ठीक है, बिना शफल करे बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। ओके, बहुत सारे हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि मैं इतने पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी, बट जो आ रहे हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इसको लेकर। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये वाला कार्ड है, इसमें लिखा हुआ है लाफ्टर, प्लेफुलनेस, ठीक है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव फन सम टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यानी कि आपके साथ फ़न करना, यानी कि एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे जहाँ पे इनको आपके साथ मिलना जुलना पसंद था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, देखिए यहाँ पे लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस। यानी कि आप दोनों जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशन में है, तो ये जानते हैं कि जैसे कहते हैं ना, आपका पास आना और एक लिमिटेशन में बने रहना ज़रूरी है, ठीक है। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यानी कि लव को जैसे कहते हैं ना, क्लेम नहीं किया जा सकता, उसको सिंपली अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। पैशन, मुझे ऐसा लगता है एक मैग्नेटिक पुल है इस इंसान का आपकी तरफ, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। यानी कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, ठीक है। और क्या है मेरे पास, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। यानी कि कहीं ना कहीं हम इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो मेमोरीज़ और वो साथ ज़रूर दे के जाएंगे हम साथ, जिसके साथ हम रहते थे, वो मेमोरीज़ हमारे साथ रहेंगी, ठीक है। तो ये कहना यही चाहते हैं कि जो आपके साथ गुड क्वालिटी टाइम जो स्पेंड किया वो हमेशा साथ जाएगा इनके, ठीक है। इस तरह से बात करना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। यानी कि अभी इस वक्त जो एनर्जीज़ है उनमें ये लग रहा है कि ये जैसे 2 कदम पीछे चलना चाहते हैं, अपना अलोन समय व्यतीत करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। यानी कि अपने आप को टाइम देना या अपने बाप के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है इनको, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस, ठीक है। यानी कि आपके साथ ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं, पूरी तरह से कहा ये जा रहा है। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ हार्ट देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड लव, ठीक है। यानी कि कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ है वो जैसे दिल की बात आती है तो उसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, सोच समझ कर डिसीजन ले, ठीक है। टाइम है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। यानी कि टाइम जो है, सब समय जो है सबके लिए रुका रहता है, तो समय का वेट करिए, चीज़ें समय से ही होगी, ठीक है। आप चाहे कितना ही हार्ड वर्क कर लें, लेकिन टाइम आएगा तभी चीज़ें वर्कआउट होगी। हीलिंग का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है आपके साथ इनको हीलिंग मिलती है। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यानी कि ये जो है आपके साथ अपनी दुनिया को इमेजिन करते हैं और इससे हील भी होते हैं, ठीक है। रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक, यानी कि ये जो है आपसे रोमांस करते हैं और इस रोमांस में इनकी बहुत अच्छी एनर्जी अभी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी गाइज, आपको कुछ भी समझ आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।